कर्नाटक के बेलगावी की रैली में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने ईवीएम पर झूठ बोलकर लोकतंत्र को बदनाम किया। कांग्रेस को देश से मांगनी चाहिए माफी। पीएम मोदी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस राज में कानून व्यवस्था बेहद खराब। कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण को देती है बढ़ावा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस झूठ बोलकर जनता को भ्रमित कर रही है। कांग्रेस ने बेंगलुरु के बम धमाके को बताया था सिलेंडर ब्लास्ट। वायनाड में कांग्रेस ने चुनाव में पीएफआई के लिए मदद। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को राजा महाराजा वाले बयान पर घेरा। कहा, शहजादे ने राजा महाराजाओं का अपमान किया। शहजादे ने तुष्टीकरण के लिए दिया ऐसा बयान। पीएम मोदी ने कहा, राहुल ने राजा महाराजाओं को बता दिया बुरा, पर नवाबों, निजामों, सुल्तानों पर नहीं निकले बोल। राहुल को छत्रपति शिवाजी महाराज, मैसूर राजघराने की भूमिका नहीं दिखती। बेलारी की रैली में राहुल ने बीजेपी पर बोला था जोरदार हमला। लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव बताया था। राहुल गांधी ने राजपूत राजा महाराजाओं को तानाशाह, जमीन हड़पने वाला बताया। खुद को दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों का हितैषी बताया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा। कांग्रेस चीफ खड़गे को लिखा लेटर। दिल्ली में आप से गठबंधन करने का किया विरोध। अरविंदर सिंह लवली ने लिखा, दिल्ली कांग्रेस के विरोध के बावजूद आलाकमान ने आपसे किया गठबंधन। आपने कांग्रेस के खिलाफ लगाए थे झूठे मनगढ़ंत भ्रष्टाचार के आरोप। लवली का आरोप, दिल्ली कांग्रेस प्रभारी संगठन में नहीं कर रहे काम। वर्करों की इच्छा के खिलाफ आपसे किया गठबंधन। दिल्ली में उतारे गलत उम्मीदवार। लवली दिल्ली से कन्हैया कुमार और उदित राज को टिकट देने के पक्ष में नहीं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से राजकुमार चौहान को टिकट चाहते थे लवली। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के इस्तीफे पर बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान। बोले, कांग्रेस में सब ठीक नहीं है। कांग्रेस में लोगों को घुटन हो रही है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। गृहमंत्री शाह ने गुजरात की सभी 26 सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा, मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाएगी जनता। लखनऊ में बीजेपी का बड़ा ज्वाइनिंग कैंपेन। कई दलों ने, दर्जनों नेताओं ने ज्वाइन की बीजेपी। यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में ली सदस्यता। कई दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कराने पर बोले ब्रजेश पाठक, पार्टी में आए सभी नेताओं का स्वागत। इससे पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को मजबूती मिलेगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अमेठी में बीजेपी फिर जीतेगी। रायबरेली में भी इस बार खिलेगा कमल। यूपी की सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। सपा चीफ अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। लिखा, झूठ बोलना मूर्ख बनाने की मानसिक साजिश का रूप। जिस दिन झूठ खुलता है उस दिन वो सबसे ज्यादा अपमानित और पराजित होता है। नामांकन से पहले रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंची स्मृति ईरानी। अमेठी में बीजेपी की प्रत्याशी हैं स्मृति ईरानी। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल प्रियंका के अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने का किया गया समर्थन। हालांकि अंतिम फैसला आलाकमान लेगा। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के बाद बोले केसी वेणुगोपाल, 1-2 दिन में सब साफ हो जाएगा। जाति जनगणना पर कांग्रेस की पोस्ट। लिखा, जाति जनगणना हमारा मिशन। हमारी सरकार आते ही कराएंगे जाति जनगणना। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से मुलाकात की। मुंबई नॉर्थ सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को दी चुनौती। उत्तर मुंबई आकर चुनाव लड़ने को कहा। अमेठी, वाराणसी में आजमा सकते हैं किस्मत। मुंबई में बीजेपी नेता उज्जवल निकम ने मुब्रा देवी मंदिर में दर्शन कर शुरू किया चुनाव प्रचार। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी ने बनाया प्रत्याशी। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से बीजेपी कैंडिडेट उज्जवल निकम बोले, मेरा नया जीवन शुरू होने जा रहा है। संसद ही ऐसा रास्ता है जिसे हम आम आदमी कर सकते हैं, यहाँ पर आकर सेवा। अमित मालवीय ने पोस्ट कर कांग्रेस पर साधा निशाना। लिखा, 6 सितंबर 2010 को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था, सभी को मुफ्त भोजन नहीं दे सकती सरकार। पीएम मोदी 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं फ्री राशन। एमपी के सीएम मोहन यादव ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। बोले, प्रियंका गांधी शादीशुदा हैं, फिर भी मंगलसूत्र नहीं पहनती। वोट के चक्कर में अपना सरनेम भूल गई प्रियंका। कोल्हापुर के बापट कैंप इलाके में सीएम शिंदे ने की कैंपेनिंग। अनंतपुरम सोसाइटी का किया दौरा। एक बच्चे के जन्मदिन कार्यक्रम में भी हुए शामिल। पीएम के बयान पर संजय राउत ने कहा, देश में 10 साल से एक तानाशाह राज कर रहा है। उससे अच्छा है कि एक मिलीजुली सरकार बने। हमारा गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा। जेपी नड्डा ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, ममता सरकार में बंगाल में अराजकता फैल रही है। जनता करारा जवाब देगी। बंगाल में बीजेपी 35 से ज्यादा सीटें जीतेगी। जेपी नड्डा के बयान पर टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। संदेशखाली मामले में कानून को अपना काम करने दें। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, बंगाल में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं। टीएमसी के गुंडों ने कोलकाता में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सरस्वती सरकार को निशाना बनाया।
बंगाल के मालदा से बीजेपी उम्मीदवार खगेन मुर्मू बोले, जनता मुझे 2024 में भी 2019 जैसा ही आशीर्वाद देगी। मैं जहां जा रहा हूं, लोग मुझे दे रहे हैं आशीर्वाद। असम सरकार में मंत्री रणजीत कुमार दास ने कहा, जनता के दिलों में पीएम मोदी और बीजेपी की बढ़ेंगी सीट। कांग्रेस के 50 से भी कम सीट जीतने की आएगी स्थिति। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की पोस्ट, लिखा, पीएम मोदी ने लोकलाज और पीएम पद की गरिमा को त्याग दिया है। चुनाव के लिए झूठ, भय और नफरत फैला रहे हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार, बोले, तेजस्वी के पिता ने बिहार में जनता के साथ 15 साल मजाक ही किया है। देश में लोकतंत्र है और ये किसी परिवार का गुलाम नहीं। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने कहा, तेजस्वी के बयान से ऐसा लगता है कि वो खुद ही डिप्रेशन में हैं। बलिया से सपा प्रत्याशी सनातन पांडे ने पिछले चुनावों में रिजल्ट बदलने का आरोप लगाया। धमकी दी कि ज्यादती होने पर उनका या कलेक्टर की लाश आएगी। दिल्ली के सीआर पार्क में आपका वॉकथन, वॉक फॉर केजरीवाल। बड़ी संख्या में पार्टी वर्कर शामिल, सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो भी भ्रष्टाचारी नेता जाएगा वो साफ सुथरा होकर निकलेगा। आपके वॉकथन वॉक फॉर केजरीवाल कार्यक्रम में मंत्री आतिशी शामिल हुई। कहा, दिल्ली के लोग केजरीवाल के समर्थन में, जनता ही केजरीवाल के लिए कर रही प्रचार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने चुनाव प्रचार किया। बारिश के बीच लोगों से मुलाकात की। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक का बयान, बोले, सीएम सिद्धरमैया झूठ बोलने वाले रमैया हैं। केंद्र ने कर्नाटक को मानदंडों के मुताबिक फंड जारी किया। ओडिशा के पल्लाहारा विधानसभा क्षेत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने चुनाव प्रचार किया। मुलाकात कर जाना लोगों का हाल। चुनाव प्रचार के दौरान एक चाय की दुकान पर भी धर्मेंद्र प्रधान गए। चाय पीने के साथ कई मुद्दों पर चर्चा। महादेव बेटिंग ऐप केस में मुंबई पुलिस का एक्शन, छत्तीसगढ़ से अभिनेता साहिल खान को हिरासत में लिया। अभिनेता साहिल खान को छत्तीसगढ़ से मुंबई लेकर आई क्राइम ब्रांच। महादेव बेटिंग ऐप केस में किया था गिरफ्तार। एक्टर बोले, मुझे देश की न्यायपालिका पर है भरोसा। जम्मू कश्मीर के मीरा साहिब में आम आदमी पार्टी के नेता ओम प्रकाश खजूरिया की दुकान पर अज्ञात लोगों ने की फायरिंग। किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। हमले को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल, जिसमें हमले की जिम्मेदारी ली गई। पुलिस ने कहा, हमलावरों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके के पनारा गांव में फायरिंग, एक शख्स घायल, अस्पताल में भर्ती। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। नैनीताल के जंगलों में लगी आग पर काफी हद तक पाया गया काबू। वायुसेना की मदद से बुझाई जा रही है आग। आग से वन्य जीव के साथ स्थानीय लोगों को भी करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम की हालात पर नजर। सीएम धामी ने नैनीताल के जंगलों का हवाई सर्वेक्षण किया, आग के हालात का जायजा लिया। देहरादून के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। बूम रेंज में फायर पेट्रोलिंग में जुटी चंपावत फॉरेस्ट डिवीजन। गाजियाबाद के मैनापुर इंडस्ट्रियल इलाके में गोदाम में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। नोएडा के सेक्टर 65 में एक इमारत में आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद, आग पर काबू पाया गया। गुरुग्राम में कार में आग लगी। कार में फंसा ड्राइवर जान बचाने के लिए सीवर में लगाई छलांग। लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती। प्रयागराज में एक लकड़ी की दुकान में आग लगी। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। भागलपुर के भोजपुरी एक्ट्रेस अन्नपूर्णा उर्फ अमृता पांडे की मौत, संदिग्ध हालात में बेड में मिला शव। जांच में जुटी जोगसर थाने की पुलिस। झारखंड के गोंडा के सोनागुच्छी गांव के एक घर में आग लगी। घर में फंसी 5 साल की बच्ची को बेलबड्डा थाना प्रभारी ने आग से निकाला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती मासूम। नागपुर में एक मॉल में छापा मारकर पुलिस ने स्पार्क यार्ड में चल रहे देह व्यापार का खुलासा किया। कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 3 लड़कियों का रेस्क्यू किया। नागालैंड अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली लड़कियां। जाल बिछाकर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। स्पार्क के ऊपर रूम भी बनाए गए थे। बंगाल की पुरुलिया में दर्दनाक हादसा, लोगों से भरी पिकअप वैन पलटी। 2 लोगों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। उत्तराखंड के टिहरी में तोता घाटी के पास एक गाड़ी का एक्सीडेंट, एसडीआरएफ ने ड्राइवर का सुरक्षित रेस्क्यू किया। आगरा में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने एक बदमाश को अरेस्ट किया। एक फरार 11 अवैध असलहे बनाने के 23 उपकरण भी बरामद। हैदराबाद में पुलिस ने 2 चेन स्नेचर्स को अरेस्ट किया, जेल भेजा। आरोपियों के पास से करीब 2 लाख की गोल्ड ज्वेलरी और बाइक बरामद। हरियाणा के यमुनानगर में बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान। 2 दिन बाद बारिश से हुए नुकसान का किया जाएगा आंकलन। बिहार के पटना में हीट वेव का
कहर जारी, गर्मी से बचने के लिए नारियल पानी और गन्ने के रस का सहारा ले रहे हैं लोग। राजस्थान के जयपुर में भीषण गर्मी, नाहरगढ़ प्राणी उद्यान में वन्य जीवों को गर्मी से बचाने के लिए प्रशासन ने की विशेष व्यवस्था। उड़ीसा में अगले कुछ दिन और जारी रहेगी हीट वेव, तापमान में 40 डिग्री से नीचे की गिरावट नहीं होगी, मौसम विभाग का अनुमान। धनबाद के झरिया में पानी के संकट से जूझ रहे लोग जान हथेली पर रखकर बंद पड़ी कोयले की खदान से पानी लाने को मजबूर हुए लोग। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। इको टूरिज्म जोन में स्थित सभी विश्राम गृह की बुकिंग 31 मई तक फुल। जम्मू कश्मीर के गुरेज में बर्फबारी में फंसे कई वाहन, बीआरओ की टीम ने फंसे हुए वाहनों को निकाला। एमपी के धार में भूतशाला का एएसआई सर्वे जारी, सर्वे के लिए परिसर में पहुंची 20 अधिकारियों की टीम। असम के गुवाहाटी में साइकिल रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, वोटिंग को लेकर किया लोगों को जागरूक। अहमदाबाद के सूरत में तक एनआरआई ने निकाली कार रैली, पीएम मोदी और बीजेपी के समर्थन में की कैंपेनिंग, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। बीजेपी के विदेश मामलों के प्रभारी विजय चौथाई वाले ने कहा, अहमदाबाद से सूरत तक निकाली कार रैली, अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय देशों से आए लोग हुए शामिल। अहमदाबाद में ड्रोन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, रात में दिखा शानदार नजारा। मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी गतिविधि के तहत कार्यक्रम का आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। भोपाल में ट्रांसजेंडर फैशन शो का आयोजन, ट्रांसजेंडर समुदाय की ओर से जागरूकता बढ़ाते हुए वोट करने की अपील। इजराइल हमास युद्ध में बीते 24 घंटे में 32 लोगों की मौत, इजराइल ने राफा में रेफ्यूजी कैंप पर हवाई हमले किए। राफा के मुवासी रेफ्यूजी कैंप पर हवाई हमला, कई लोगों के मारे जाने की खबर, कैंप से काला धुआं उठता नजर आया। गाजा में अब तक इजरायली हमले में 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत, मरने वालों में 2/3 बच्चे और महिलाएं शामिल। इजराइल ने गाजा में की बमबारी, हमले में 4 बच्चों सहित 6 लोगों की मौत। तुर्की के इस्तांबुल में विरोध प्रदर्शन, गाजा में सहायता पहुंचाने और इजराइल हमास जंग खत्म करने को लेकर प्रदर्शन। इजराइल के नाजरेत शहर में लोगों ने निकाला मार्च, इजराइल हमास युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन, जल्द सीज फायर की मांग की। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में विरोध प्रदर्शन, फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग। इजराइल के टेल अवीव में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शनकारियों ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की। बंधकों की रिहाई को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, हमास के कब्जे से 133 लोगों को रिहा कराने की मांग। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन 29 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे पर रहेंगे। गाजा में युद्ध विराम के प्रयासों पर चर्चा होगी। इराक के कुर्दिश इलाकों में ड्रोन हमले में कई यमनी कार्यकर्ताओं की मौत, 3 घायल। सरकार ने हमले को आतंकी हमला बताया, अब तक किसी संगठन ने इस हमले की नहीं ली है जिम्मेदारी। यमन के हूती विद्रोहियों का बड़ा दावा, अमेरिकी सेना के एक और MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने की बात। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक जहाज को बनाया निशाना, एंड्रोमेडा स्टार तेल टैंकर पर मिसाइल से किया हमला। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक नाइट क्लब के बाहर फायरिंग, 5 लोगों को लगी गोली, सभी का अस्पताल में इलाज जारी। मॉस्को में उग्रवाद के आरोप में 2 रूसी पत्रकार गिरफ्तार, सरकार के मुताबिक दिवंगत रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी ने बनाए एक ग्रुप के लिए काम कर रहे थे दोनों पत्रकार। ब्राजील के पोर्टो अलेग्रे में एक होटल में आग लगी, 10 लोगों की जलकर मौत, 11 लोगों का रेस्क्यू। दक्षिणी चीन के ग्वांगझोउ शहर में तूफान, 5 लोगों की मौत, 33 घायल, 100 से ज्यादा कारखानों की इमारतें क्षतिग्रस्त। अमेरिका के नेब्रास्का और आयोवा में तूफान, कई इमारतें ढही, कई लोग बेघर और घायल।